हेलो, कैसे हैं आप सभी ठीक होंगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आप सबों का अपना YouTube चैनल विषय में स्वागत है। हम आपके लिए वास्तविक संख्या का 25 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। इससे बाहर नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिए, कॉपी लेकर के बैठ जाइए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पहले आप अपने से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सॉल्व कीजिए और ये हमको कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि हमको इतना मार्क्स 25 में 25 किसको आया है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको हम फिर से इधर से सॉल्यूशन दे देते हैं। इसका सभी का आंसर बताते हैं डिटेल में। ठीक है, चलते हैं एक नंबर से शुरू करते हैं। एक नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए सत्य है। अब देखिए विषम पूर्णांक कहता है तो विषम पूर्णांक का पहचान क्या है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। अगर 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो हम कहते हैं उसको सम संख्या। अगर 2 से पूरा भाग नहीं लगता है तो वह विषम संख्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 2q, एक नंबर में यहाँ ऑप्शन है 2q। 2q है, 2q में पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो अर्थात ये सम संख्या हो जाएगा। इसमें देखते हैं एक शेष बचा और 2 से पहचान भी है। अगर उस किसी संख्या में जोड़ घटाव के रूप में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अर्थात जो नहीं करने वाला है, 2 से जुड़ा हुआ रहे और कॉमन नहीं आवे तो वह विषम संख्या। तो ये इसके लिए ये हो जाएगा बी नंबर। 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। तो ये जरूरी नहीं वहां 4 है इसलिए होगा, हो सकता है यहाँ 7 भी हो सकता है, यहाँ 9 भी हो सकता है। ठीक ना, 7q+1 भी हो सकता है, 7q+3 भी हो सकता है, 7q+5 भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं, यहाँ देखना है आपको कि 1 है, 3 है। ठीक ना, और जब भी यहाँ मिलेगा तो यहाँ इससे एक कम मिलेगा। जैसे 4 है तो 3 तक जाएगा, 1 2 3 ऐसे रहेगा, 0 से स्टार्ट होकर के। तो चलते हैं फिर अगला, बिना लेट किए अगला क्वेश्चन। कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। अर्थात ये वृत्त हुआ और इसमें से कि तीनों एक ही स्थान से शुरू करता है 3 धावक और उन्हें एक चक्कर लगाने में 4 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटा का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा या एक जगह मिले कितने अगर इस टाइप से गएगा एक बिंदु पर कितने देर में मिलेगा या पुनः एक साथ कब मिल जाएगा, तो इस टाइप में आपको एलसीएम निकालना है। और इस तरह से इसका एलसीएम निकाल करके देख लीजिए कितना होता है। 4, 6 और 9 का एलसीएम लेते हैं। 4, 6, 9 का एलसीएम तो देख लेते हैं। यहाँ 2 से तो 2 और 3, यहाँ हो जाएगा 9, तो 9 × 27। और फिर यहाँ देख लीजिए कितना आता है, 2 × 4, फिर 3 से भी लगा सकते हैं तो लगेगा, तो लगाएंगे ही। तो देखिए 3 × 6, 6 × 12, 12 36 हो गया। तो इस तरह से ये ऑप्शन इसका हो गया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। तो दोस्तों देखिए पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए 625 हम डायरेक्ट ऐसे देखिए, ये 2 मार्क्स में भी पूछता है कि गुणनखंडन कीजिए, तो इस तरह से हम ये भी बताते हैं आपको। देखिए तो 2 से तो लगेगा नहीं, लगेगा यहाँ 5 से, चूंकि इकाई 5 है तो 5 से लगाएंगे तो 125 होगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 होगा, फिर यहाँ 5 से 5 हो गया। तो दोस्तों क्या जो 5 हो गया, 5 5 से 4 हो गया नहीं, यानी 5 की संख्या 4 तो है तो 4 आंसर हो गया। अब कहता है π-2 परिमेय संख्या है और या अपरिमेय संख्या है या दोनों। तो देखिए पाई, सबसे पहली बात जान लीजिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ देंगे, घटा देंगे, गुना कर देंगे या भाग कर देंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, तो हमेशा अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं के बीच कितनी संख्या लिखी जा सकती है। तो देख लीजिए दोस्तों, 2 संख्याओं के साथ हमेशा हम एक संख्या नहीं लिख सकते हैं, 2 संख्या नहीं लिख सकते, जैसे अनंत होगा इसमें। ठीक ना, क्योंकि देखिए 1 और 2 कहते हैं, जैसे 1 और 2 लेते हैं। देखिए दोस्तों 1/2 भी इसके बीच है, 1/3 भी है, 1/4 भी है। कैसे है तो देखिए 0.5, 0. ये हो गया 9 या मान लीजिए 6 हो गया, 0. ये देखिए 4 से भागते हैं तो 2 होगा, 5 होगा। इस तरह से कितना ढेर सारी संख्या होगी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो 2 संख्या। जब ये क्या कितनी संख्या बीच में लिखी जा सकती है, बीच वाली संख्या कह देंगे तुरंत अनंत। अब कर रहा अगला, निम्न में से किसका
दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दोस्तों देखिए शांत होने के लिए नया ट्रिक हम बता रहे हैं, बहुत छोटा सा सिंपल। अगर उस हाँ एक बात याद रखिएगा कि अगर उसको अंश और हर का एचसीएफ एक नहीं हो रहा है तो काट करके यानी संक्षिप्त रूप में शॉर्ट फॉर्म में उसको सोल्व लाएंगे और उसके बाद हर का फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर ये 2 पर पावर m और 5 पर पावर n अर्थात 2 और 5 में आ जाएगा तो वह शांत होगा। या तो केवल 2 रहेगा तब भी शांत, या केवल 5 रहेगा तब भी शांत होगा, और 2 5 रहेगा तब भी शांत। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा आ गया, जैसे 3 आ गया उसके गुणनखंड में, 7 आ गया तो इस अब 11 आ गया, तो इस तरह से यह हुआ क्या हो जाएगा, यह हुआ मतलब दोनों जो भी संख्या नहीं बड़ी सभी वह जो हो जाएगा अशांत हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ देखिए 2 5 वाला कौन है, देखिए 18 है तो 18 खंड करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ देखते हैं 150 है, कट रहा है तो काट लीजिए 6 से, 6 के 36 और 25 6 के 150। तो देख लेते हैं यहाँ क्या हो गया, 25 हो गया, 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 अर्थात केवल 5 हुआ, तो यही होगा इसमें आंसर, बी नंबर इसका आंसर हो गया। चलते हैं फिर आगे, कहता कौन अपरिमेय संख्या है, तो क्लियर है, देखिए पाई, चूंकि पाई है अपरिमेय संख्या, √5 भी अपरिमेय संख्या। देख लेते हैं इसको मर्ज करके, देखिए √8 को आप खंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 मिलेगा, और इसको भी खंड कीजिएगा तो 2 गुना 3 मिलेगा। दोस्तों दोनों में रूट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 बटा 2 गुना 3। यहाँ से देखिए 2 2 कट गया, इस 2 का वर्गमूल 1 निकल गया, इन 2 में से 1 तो यहाँ √3 बच गया। तो यहाँ देखिए ये भी अपरिमेय हो गया, यानी इसका आपका ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, अर्थात इसमें से सभी हो रहा है, इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा सभी, यानी सभी इसमें क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगला चलते हैं, फिर देखते हैं यहाँ √2 क्या है अपरिमेय संख्या, तो आंख बंद करके मार देंगे अपरिमेय संख्या, कुछ नहीं देखना है, जब ये अपरिमेय आ जाए तो अपरिमेय होगा। फिर आगे कहता है कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए परिमेय संख्या के लिए रूट नहीं रहना चाहिए, फैक्टराइजेशन करने के बाद रूट खत्म होना चाहिए। 81 का 9 हो जाएगा, और इसका देखिए 144 का कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, तो ये परिमेय हो गया, तो ये होगा नहीं, और ये परिमेय कर रहा है तो परिमेय संख्या तो यही हो गया। ठीक है, यही हो जाएगा इसमें देखिए। और यहाँ क्या कर रहा है, फिर देखिए 1 का वर्गमूल 1 81 का 9, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा, ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए तो कितना है, यहाँ परिमेय संख्या दे दीजिए नहीं, बेहतर होगा, तब ऑप्शन इसमें मिलेगा कौन परिमेय संख्या नहीं, बीच में लगा दीजिए आप लोग, इसमें लिख दीजिए कौन परिमेय संख्या नहीं होगा। तो देखिए ये भी परिमेय संख्या होगा, इसलिए कि सब एक भी मिल रहा था तो ऑप्शन गलत हो जाता, तो थोड़ा सा नहीं इसमें छूट गया है। तो देख लीजिए यहाँ से ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, ये देखते हैं तो ये -9 है, 49 का वर्गमूल 7 हो गया, तो ये भी परिमेय है। अकारा परिमेय नहीं, परिमेय नहीं, तो परिमेय नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर इसका आंसर होगा। परिमेय संख्या नहीं, याद रखिएगा, नहीं इसमें जोड़ लीजिएगा। फिर आगे कह रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या, कौन अभाज्य संख्या, दोस्तों जिसका 2 ही गुणनखंड होगा वह अभाज्य संख्या होगा। तो अब देखते हैं 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 किससे किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, तो 2 हो गया, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। 21 नहीं होगा, 21 का इसलिए 21 जो है 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 7 से भी, 21 से भी कटता है, इसलिए ये नहीं होगा। तो चलिए फिर आगे देखते हैं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ ए बी गुना एलसीएम ए बी क्या होगा। तो दोस्तों देखिए 2 संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्या का गुणनफल होता है, तो यहाँ से ए और बी का गुणनफल क्या होगा, ए गुना बी होगा। अब देख लीजिए ए गुना बी किसमें मिलता है, तो इसमें प्लस है, इसमें डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में, यही आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं भाज्य संख्या, भाज्य का ए और भाजक बी के लिए कौन सत्य है। याद रखिए जब ये भाज्य भाजक वाली बात आएगी तो आप लोग ये देख लेते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आज इस रूप में होता है, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, और शेष जो है हमेशा 0 से लेकर के b से छोटा होगा, 0 से लेकर के b से छोटा। याद रखिए जैसे अगर मान लीजिए हम 15 में भाग देंगे 3
या 4 से, तो शेष हमको क्या बचेगा, 4 से छोटा बचेगा, लेकिन 0 से आएगा। कहां से आएगा, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता है। उसी तरह से देखिए कि इसमें कितना नंबर में ये ऑप्शन मिल रहा है, तो देखिए इसमें ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं, ये देखिए पूरा सटीक ये भी नहीं, यहाँ इक्वल लगा हुआ बी के बराबर, ये भी नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा टी नंबर। ये सत्य हो गया। फिर कहा कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय नहीं, तो जो जो अपरिमेय है उसको काट देंगे, वो ऑप्शन सही नहीं है भाई इसका। तो देखिए ये अपरिमेय है तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं ये भी अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा, पाई भी नहीं होगा, ये भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट देख लीजिए, ऑप्शन से भी कम समय में सोल्व करने का यही तरीका है। फिर कर रहा है सहअभाज्य संख्या, तो सहअभाज्य संख्या के इसको कहेंगे जिसका HCF 1 होगा, याद रखिएगा। सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका HCF 1 होता है, यानी एक तो भाज्य संख्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। देखिए इसमें तो है, ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या, लेकिन इसका HCF कितना हो जाएगा, 31 या 93 होता है, इसलिए 31 हो जाएगा। इसका HCF तो ये हो नहीं सकता है। इसका HCF निकालेंगे तो इसका HCF 5 होगा, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ देखते हैं 15 और 17, इसका HCF 1 होता है, इसलिए इसका आंसर ये चले जाएगा सी नंबर। फिर आगे देखते हैं, ये बताए थे, इसे पिछला वीडियो में बताए थे हम, डेसिमल फॉर्म जो बताए थे उसमें ये दिया हुआ है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, याद रखिएगा। अशांत जब ये होगा अशांत आवर्ती और शांत, तो ये परिमेय संख्या, लेकिन अशांत अनावर्ती जब हो जाएगा तो वह होगा अपरिमेय संख्या। तो देखिए 0 1 है, यहाँ डबल 0 है, यहाँ ट्रिपल 0 है, ये अनावर्ती है, अनावर्ती है, तो डायरेक्ट मान लेंगे इसमें अपरिमेय संख्या डायरेक्ट। तो चलिए अगला देखते हैं। फिर क्या रहा है, 2 लगातार, देखिए कहीं कहीं लगातार के हटा के क्रमागत भी दे देता है, तो एक ही बात हुआ, सम संख्या का HCF, तो 2 लगातार कहीं भी ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 14 लीजिए, HCF निकालिएगा तो 2 आएगा, इसलिए इसका आंसर। अब देखिए A और B 2 अभाज्य संख्या है, तब इसका HCF क्या होगा, अरे अभाज्य संख्या होता है तो उसका HCF तो हम जानते हैं कि 1 होता है। अभाज्य संख्या कितना भी, यहाँ 2 ठो करा गया, जितना भी अभाज्य संख्या लेंगे सभी का HCF 2 होगा, ठीक, सॉरी 1 होगा, सॉरी। HCF कितना, A और B अभाज्य संख्या है तो इसका HCF 1 होगा, ठीक ना। एलसीएम कहेगा तो दोनों संख्या का गुणनफल, अगर ए बी दिया हुआ है एलसीएम मांगता है तो ए गुना बी होता। चलिए फिर आगे देखते हैं, ये देखिए कि रेफरिंग वाला है, तो रेफरिंग वाला का नियम बता रहे थे कि इस पॉइंट के बदले उसमें 0 1 आता था, तो इसमें 9 होगा, और ये इधर से ये माइनस हो जाएगा एक, तो ये कितना हो जाएगा 13/9, 13/9 देख लीजिए कितना है ये। फिर अगला एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या गुणनफल, देखिए दोस्तों जब ये परिमेय अपरिमेय हो जाएगा, नहीं दोनों में कभी भी टर्म नहीं बैठेगा और अपरिमेय कर देंगे डायरेक्ट। चोर के साथ में कितनों भी साधु रहेगा सब चोरे होगा लगेगा, एक भी साधु हो जो दोस्तों साधु है सब, तो वही बात है, यहाँ देख लीजिए, और ये अपरिमेय हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, कहता 5 15 इतना का लॉस और मौसम, इसका देखिए दोस्तों, इसका तो लॉस निकालेंगे तो 60 होगा। कैसे 60 होगा, तो 5 15 20, कौन संख्या है जो 5 से भी करता है, 15 से 20 से भी करता है, तो 60 है। और इसका मौसम पूछेंगे तो किस संख्या से ये तीनों कट जाता है, तो 5 से कट जाता है। तो दोस्तों इसका अनुपात क्या है, तो भाग दे दीजिए, 60/5 कीजिए, तो ये 12:1 हो गया। कितना हो गया, 12:1। देख लीजिए कितना में है, ये सी नंबर है। फिर आगे देखिए, कहता कौन विजातीय, विजातीय का मतलब हुआ सबसे अलग, ऑड, इंग्लिश में ऑड कहेंगे, विजातीय है, सबसे अलग जाति का जो रहेगा तो वही विजातीय होगा। देखिए ये परिमेय संख्या, ये भी देखिए 3 9 का वर्गमूल 3 3/7, ये भी परिमेय हो गया। ये देखिए √8, इसको लिखेंगे 2√2, और 2√2 2 ये कट गया, 0 हो गया, 0 परिमेय संख्या, अर्थात इधर सब परिमेय है, लेकिन ये क्या है अपरिमेय, इसलिए इसका आंसर ये होगा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 2 धनात्मक पूर्णांकों से क्या ज्ञात किया जाता है, यानी कौन सी तकनीक है, तो याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग 2 संख्याओं का, 2 पूर्णांकों संख्या का मौसम ज्ञात करते हैं, 2 पूर्णांक संख्या का मौसम। अब करा किसे गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, याद रखिए गणितज्ञों कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है।
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं a बराबर दिया हुआ इतना, b बराबर इतना, तो इसका HCF करा। देखिए जब ये HCF देगा तो जो कॉमन तो मिलना चाहिए, लेकिन छोटा घात वाला कॉमन आता है, तो याद रखिए छोटा घात वाला कॉमन, देखिए इस पे 1 कर देते हैं, इस पे भी 1 1, तो देखिए 2 पावर 3 है या 2 पावर 1 है तो 2 होगा, इसमें छोटा घात 2 पावर 1 हुआ। उसके बाद 5 में पावर देखते हैं तो 5 में पावर भी 1 हुआ, तो 7 में पावर भी छोटा वाला 1 है। तो देख लीजिए 2 गुना 5 गुना 7 कितना मिल रहा है, देख लीजिए ये सी नंबर हो गया। फिर कह रहा है एक अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कह रहा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और कह रहा है एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या। देखिए यही मामला फंसता है, यही विद्यार्थी गलती कर देता है। अभाज्य संख्या जब भी कहेगा तो छोटी अभाज्य संख्या कहेगा तो 2 होगा, सम अभाज्य संख्या कहेगा तब भी वो 2 ही होगा, क्योंकि 2 ही से शुरू होता है, 2 जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है। तो ये हो गया 2, और इसका क्या मांग रहा है, HCF मांग रहा था, 4 और 2 का HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आपका 25 से 25 आना चाहिए, इसमें कोई दुराई नहीं है, बहुत इजी है। और अगले वीडियो में मिलेंगे, आपको बहुपद पे ऑब्जेक्टिव आएगा। चलिए आज इतना ही रखिए, थैंक्स।